गुड इवनिंग बच्चों, मैं भानु प्रताप सिंह आज आपको अप्लाइड मैकेनिक्स का तीसरा यूनिट मोमेंट एंड कपल का 7वां पार्ट बनाने जा रहा हूँ, जिसमें हम बेल क्रैंक लीवर और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे, है ना, या न्यूमेरिकल करेंगे। तो बच्चों, बेल क्रैंक लीवर होता क्या है, पहले ये जानने की ज़रूरत है। तो बेल क्रैंक लीवर, इसमें जो प्रयास भुजा और भार भुजा में कुछ झुकाव होता है। तो जिस प्रयास भुजा क्या होती है, फलक्रम से, ये फलक्रम है, पिवोटल पॉइंट है, फलक्रम से प्रयास तक की दूरी क्या होती है, प्रयास तक की दूरी, इसको ही क्या कहते हैं, प्रयास भुजा। फलक्रम से भार तक की दूरी को क्या कहते हैं, भार भुजा। तो ये आपका क्या है, लोड आर्म है, और ये आपका क्या है, इफोर्ट आर्म, प्रयास भुजा है बेल क्रैंक लीवर की, और ये भार भुजा है। तो ये कह रहा है, इसमें जो भार भुजा और प्रयास भुजा में कुछ झुकाव होता है। देयर इज सम इंक्लिनेशन एंगल बिटवीन इन इफोर्ट आर्म एंड लोड आर्म, वही है ना। अतः प्रयास की जो क्रिया रेखा है भार की क्रिया रेखा के समांतर नहीं है, मतलब हेंस लाइन ऑफ एक्शन क्रिया रेखा ऑफ इफोर्ट, प्रयास की क्रिया रेखा इज नॉट पैरेलल टू लाइन ऑफ एक्शन ऑफ लोड। अतः प्रयास की जो क्रिया रेखा है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ, देखिए ये इफोर्ट है, तो इसी को अगर एक्सटेंड करा तो लाइन ऑफ एक्शन होगा इफोर्ट का, तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इज नॉट पैरेलल टू लाइन ऑफ एक्शन ऑफ लोड। ये लाइन ऑफ एक्शन है, लाइन ऑफ एक्शन है लोड का, और ये लाइन ऑफ एक्शन है इफोर्ट का। देख सकते हैं आप, पैरेलल नहीं, ठीक है। तो जनरली बच्चों इसका उपयोग जो प्रैक्टिकल मशीन्स हैं उसमें किया जाता है। और अगर हम इसका यूज्ड इन मशीन्स, अगर हम इसका मान लीजिए निकालें, मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा, आंतरिक लाभ, तो ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम एफ टू पी एंड डब्ल्यू। तो फलक्रम से इफोर्ट तक जो इफोर्ट की लाइन ऑफ एक्शन है उससे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। हमने मान लिया वो डिस्टेंस स्मॉल डी थी, ठीक है बच्चों। फलक्रम से लोड के लाइन ऑफ एक्शन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये परपेंडिकुलर है, हमने मान लिया वो क्या है, कैपिटल डी डिस्टेंस है। तो भार भुजा की दूरी कैपिटल डी है, प्रयास भुजा की दूरी स्मॉल डी है, वही है ना, लाइन ऑफ एक्शन ये है। चलिए, तो टेकिंग एफ के परितः भूल लेना, टेकिंग मोमेंट अबाउट एफ, मतलब समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट एफ इज इक्वल टू 0, यही कर रहे हैं ना, एफ के परितः आग भूल लेने पर। तो लीजिए, तो देखिए एफ के परितः अगर लेंगे तो ये क्या करेगा, इस लीवर को पी इफोर्ट एंटी क्लॉकवाइज में घुमा रहा, एंटी क्लॉकवाइज में घुमा रहा, और ये लोड फलक्रम के अबाउट क्या कर रहा है, क्लॉकवाइज घुमा रहा है। तो क्या करें हम, तो सिंपल सा है जी, आप एक काम करिए, जो इफोर्ट है P और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फलक्रम से स्मॉल डी, मतलब P इंटू स्मॉल डी एंटी क्लॉकवाइज में, तो प्लस ले लिया, है ना। अब ये क्लॉकवाइज बना रहा है तो माइनस माइनस W, और W का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फलक्रम से क्या है, कैपिटल डी, तो W इंटू डी, माइनस क्यों, क्योंकि क्लॉकवाइज है, इक्वल टू 0। इस माइनस डब्ल्यू डी को उधर भेज देंगे तो प्लस डब्ल्यू डी। अब स्मॉल डी इस कैपिटल डी को इधर कर लें तो स्मॉल डी अपन कैपिटल डी, स्मॉल डी क्या है, इफोर्ट आर्म की लेंथ है ना, और कैपिटल डी क्या है, लोड आर्म का लेंथ है ना। तो प्रयास भुजा बटे भार भुजा, और इधर क्या हो जाएगा, W और P इधर आ जाएगा, तो W बाई पी, भार बटा प्रयास, और भार बटा प्रयास, लोड बाई इफोर्ट क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज। तो यांत्रिक लाभ बराबर क्या हो जाएगा, भार बटा प्रयास, प्रयास भुजा बटे भार भुजा। तो ये आपका लीवर का मैकेनिकल एडवांटेज है, बेल क्रैंक लीवर, ठीक है बच्चों। तो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करना, चलो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। चलिए बच्चों, तो क्वेश्चन है BTUP 1994 में पूछा हुआ है। क्वेश्चन ये कह रहा है, फाइंड द इफोर्ट P इन द लीवर एज शोन। दिए गए लीवर में
प्रयास पी का मान ज्ञात कीजिए। तो लीवर दिया हुआ, ये पॉइंट ए है, प्रयास इससे 60 डिग्री के कोण पर है, ठीक। और ए टू सी बी है, डिस्टेंस स्मॉल बी, सी टू बी ए है। अब बी पर कोई लोड डब्लू या एफ लग रहा है ना, एफ या डब्लू कह लीजिए लग रहा है। पी इफोर्ट है, एफ या डब्लू लोड या भार या बल है, प्रयास, ये प्रयास है, भार है। तो ये लीवर है, हमें निकालना क्या है, इफोर्ट निकालना। चलिए, तो इफोर्ट निकालने के लिए हम क्या करें, तो आप एफ मानिए या डब्लू मानिए, जो भी मान सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें कोई ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री को कंप्लीट कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप पी के लाइन ऑफ एक्शन की प्रयास की क्रिया रेखा को एक्सटेंड करिए, एक्सटेंड कर दीजिए। ये लाइन ऑफ एक्शन है किसका, ऑफ इफोर्ट, प्रयास पी का, प्रयास की क्रिया रेखा। और हमने इससे लंब डाला सी पर, तो इससे जब हम लंब डालेंगे सी पर तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये तो 90 हो जाएगा, ये 60 डिग्री है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगी, है ना। तो मान लीजिए ए सी, और मान लीजिए आप नॉर्मल डालें, मान लीजिए एन, तो एक ट्रायंगल बन जाएगा ए सी एन या ए एन सी। तो ट्रायंगल को कंसीडर करिए जी, कंसीडरिंग ट्रायंगल ए सी एन, साइन 60 अगर देखें, साइन थीटा बराबर क्या, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूस, लंब बटा कट, तो परपेंडिकुलर कितना है, लंब कितना है, सी टू एम, क्योंकि ये एंगल हम रह रहे हैं 60, तो ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूस, ये आधार, ये लंब और ये कट। तो कितना हो जाएगा, साइन 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी सी एन अपॉन हाइपोटेन्यूस यानी कट ए टू सी, ए सी, ठीक है। तो सी एन कितना आ जाएगा, सी टू एन, डिस्टेंस ऑफ सी एन कितना आ जाएगा, तो सी एन बच्चों आ जाएगा, देख लेते हैं सी एन कितना है। तो ए सी इंटू साइन 60, ए सी की वैल्यू कितनी है, ए टू सी क्वेश्चन में दिया हुआ है, ए टू सी दिया हुआ है स्मॉल बी, तो स्मॉल बी, और साइन 60 की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, √3/2। तो ये हमारा C2 N आ गया, समीकरण 1 मान लीजिए, क्वेश्चन 1 मान लीजिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमें निकालना P है, तो मोमेंट ले लीजिए, कहा था जब कुछ ना समझ में आए तो मोमेंट ले लेना चाहिए। तो टेकिंग मोमेंट इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, साम्यावस्था की स्थिति में, एक सेकंड, इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, साम्यावस्था की स्थिति में टेकिंग मोमेंट यहाँ फलक्रम सी है, टेकिंग मोमेंट अबाउट सी, सी के परिता आघूर्ण लेने पर, या फिर समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट सी इज इक्वल टू 0, यही मतलब हुआ सी के परिता आघूर्ण लेने पर, ठीक है। तो लीजिए सी के परिता जो आघूर्ण है, जो सी के परिता आघूर्ण लेंगे वो क्या हो जाएगा, चलिए, तो सी के परिता आघूर्ण लेने पर क्या हो जाएगा, जो इफोर्ट है पी, सी को एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा है, तो प्लस पी, ठीक है ना, इनटू एंटी क्लॉकवाइज है सी के अबाउट, ये पी सी को एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, तो पी और परपेंडिकुलर डिस्टेंस पी का किस पर, ये लाइन ऑफ एक्शन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पॉइंट से, तो लाइन ऑफ एक्शन को एक्सटेंड किया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है सी से, सी टू एन, यानी पी इंटू सी एन, एंटी क्लॉकवाइज है, तो प्लस, अब माइनस, माइनस क्यों, ये जो एफ है या डब्ल्यू है, मैं एफ लेता हूँ, ठीक है ना, ये जो एफ है ये क्या कर रहा है, ये एफ सी से क्लॉकवाइज बना रहा है, तो माइनस क्लॉकवाइज बना रहा है, तो माइनस एफ, अब इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस सी से, यानी ये डिस्टेंस सी टू बी, यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस है सी टू बी, ये तो है, ये फोर्स, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस सी टू बी,
फुलक्रम से सी से, तो ए क्लॉकवाइज है तो माइनस इज इक्वल टू 0। ठीक, तो कर लेते हैं इसको हम। चलिए, तो जो पी सी एन की वैल्यू समीकरण 1 से देखते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1, समीकरण 1 से सी एन की वैल्यू रख देंगे कितना, बी इंटू रूट 3 बाई, समीकरण 1 में आप देख सकते हैं क्या है ये, बी इंटू रूट 3 बाई 2। तो सी एन की वैल्यू रख दिया कितना, बी इंटू रूट 3 बाई 2 इज इक्वल टू एफ इंटू ए। तो एफ ही निकालना, पी निकालना है, ठीक है ना। तो पी क्या हो जाएगा, तो बच्चों पी हो जाएगा आपका पी इंटू बी रूट 3 बाई 2 इज इक्वल टू एफ इंटू ए। तो पी इज इक्वल टू 2/√3 और एफ भी अननोन है, ए भी अननोन है और बी भी अननोन है। तो ये नोन अगर गिवन है तो हम रिपोर्ट निकाल सकते हैं ना। तो एफ, ए और बी की जगह कोई न्यूमेरिकल्स भी दे सकता है, तो आप वैल्यू पुट करिएगा, लीवर्स का क्वेश्चन आ जाएगा, है ना। चलिए लीवर का क्वेश्चन न्यूमेरिकल वैल्यू भी रख के कर लीजिएगा। चलिए, तो 1984 में ये पूछा हुआ है, 1994 में, 84 है बच्चों, 1994 नहीं, ये 84 में आया हुआ क्वेश्चन है, 1984 में। चलिए, इसको हमने सॉल्व कर दिया, बेल क्रैंक लीवर पे क्वेश्चन। आगे देखेंगे कंपाउंड लीवर। तो कंपाउंड लीवर बेसिकली दो सिंपल लीवर्स या दो बेल क्रैंक, दो या दो से अधिक बेल क्रैंक लीवर्स या दो या दो से अधिक सिंपल लीवर्स को मर्ज करके, संयुक्त करके बनाया जाता है, उसी को कंपाउंड लीवर कहते हैं। चलिए, तो उसको अगले वीडियोस में कवर करेंगे। यहाँ पे वीडियोस स्टॉप करते हैं। आप अपना नोट्स बना लीजिएगा और पढ़ाई करिएगा, हम बार बार चिल्ला रहे हैं, ठीक है ना। चलिए, बाय।